हेलो दोस्तों। तो आइए आपको आज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। स्कूल में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन होता है? क्या वो जो हर एग्ज़ाम में 95% अप लाता है, या वो जो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, या वो जिससे सब डरते हैं? इनमें से कोई भी ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ मार्क्स लाना इनफ नहीं है। अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं लेकिन कम्युनिकेशन वीक है, कॉन्फिडेंस लो है, डिसिप्लिन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, एडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हो। क्योंकि अभी जो करंट मार्केट है वो बदल रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बदल रही है। अभी एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, तो आप पीछे रह सकते हो। क्योंकि आप 100% स्कूल करिकुलम पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो आज से 50 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। आपको आज के मार्केट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप एवरेज मार्क्स लाते हो लेकिन उसके सामने आप डिसिप्लिन हो, कॉन्फिडेंट हो, फिट हो और लोगों से कनेक्ट करना जानते हो, तो आप ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट से आगे हो। हर साल जब स्कूल रीओपन होती है, हम सोचते हैं कि इस बार मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनूंगा, लेकिन कुछ ही वीक्स में वापस पुरानी हैबिट में चले जाते हैं और इसी वजह से हम एवरेज ही रह जाते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोग्निटो, जहाँ पे हम क्राफ्ट करते हैं आपके कंसेप्ट को। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के कंसेप्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसी मिस्टेक जो स्टूडेंट को एवरेज बनाए रखती है। और अगर आप इनमें से 2-3 मिस्टेक भी कर रहे हो तो आप अननोइंगली अपना पूरा सेमेस्टर डिफिकल्ट बना रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ मिस्टेक्स आप भी रोज करते हो। तो आइए जानते हैं मिस्टेक नंबर 1, रिलाइंग ऑन द मोटिवेशन। सो स्टूडेंट जो है वो मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, प्रेशर का वेट करते रहते हैं। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आपको पता है वो परमानेंट चीज़ नहीं है। मोटिवेशन आता है चला जाता है, लेकिन जो स्कूल है, आपका स्टडी है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो मोटिवेशन पे रिलाई करने की जगह पे आपको आपका एक स्टडी हैबिट जो है वो बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। और आपको जब मोटिवेशन लो है तब भी स्टडी करना चाहिए। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको देख के अपनी एक स्टडी हैबिट बिल्डअप कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पर सेपरेट वीडियो दूँ तो भी मैं दे सकता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द मिस्टेक नंबर 2, नॉट हैविंग द स्टडी रूटीन। हम कोई भी टाइम पे रेंडमली स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई दिन दोपहर में पढ़ लिया, कोई दिन शाम को पढ़ लिया, कोई दिन रात को पढ़ लिया, कोई दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि होमवर्क कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली हम पढ़ते तो है ही नहीं, हम करते हैं होमवर्क कंप्लीट, क्योंकि हमें दिखाना होता है टीचर्स को। एक्चुअली हम टीचर्स के लिए नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग फॉर आवर सेल्फ। तो वो आपको करना है आपके टाइम पे, आपके हिसाब से। होमवर्क क्यों है, उसका मतलब क्या है कि आप जो स्कूल में जाते हो, वहाँ पे जो सिलेबस चला है, वहाँ पे जो सिखाया गया है उसको रिवीजन करो। तो वो रिवीजन आप अपने टाइम पे करो, लेकिन वो जो टाइम है वो डेली के लिए सेम रखो। अगर आप दोपहर में पढ़ना पसंद करते हो तो दोपहर में पढ़िए, अगर आप शाम को पढ़ना पसंद करते हो तो शाम पे पढ़िए, अगर आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। लेकिन एक कांस्टेंट टाइम मेंटेन कीजिए, जो स्लॉट है वो मेंटेन रखिए और वो फिक्स डेली स्लॉट में ही आप पढ़िए। क्योंकि सेम टाइम एवरी डे जब आप रखोगे तब आपका माइंड है ऑटोमेटिकली वो टाइम में पढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए रेडी हो जाएगा। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज पुअर स्लीप शेड्यूल। आजकल हर कोई बच्चा जो है, हर कोई स्टूडेंट है, वो फ़ोन यूज़ करता है। हमारी जो फोकस, हमारी जो मेमोरी है वो उसकी वजह से काफ़ी अफेक्टेड है, राइट। और यही जो ब्लू लाइट जो हमारे ब्रेन में हमारे आइज के थ्रू जाती है, वो एक हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको बिगाड़ देती है। तो आपको क्या करना है, हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम? सो यू हैव टू स्टॉप स्क्रॉलिंग एटलीस्ट बिफोर हाफ एन आवर ऑफ स्लीपिंग, राइट। आपको आधे घंटे पहले आपका फ़ोन छोड़ देना है।
कोई बुक पढ़ सकते हो, कोई एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आपकी डायरी लिख सकते हो अगर आप लिख रहे हो तो। और ट्राई कीजिए कि आप 7 से लेकर 9 घंटे के बीच में अपनी स्लीप है वो ख़त्म करें। ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, 7 से कम भी ज़रूरी नहीं है। 7 to 9 hours आर आइडियल। नाउ द मिस्टेक नंबर 4, नॉट कम्युनिकेटिंग द थॉट्स। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो जो सोचते हैं उसमें से फिल्टर करके ही वो बोलते हैं। टीचर्स के सामने क्या बोलना है, स्टूडेंट्स के सामने क्या बोलना है, फ्रेंड्स के सामने क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अगर मैं ये बोलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही साइकोलॉजिकल फियर की वजह से आप जो पूछने लायक क्वेश्चंस जो होते हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, उसको भी आप नहीं पूछते हो। क्लास में अगर आपको डाउट आया है तो उसको पूछो, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलेंगे कि ये पढ़ने लग गए। हाँ भाई, आप पढ़ने जा रहे हो तो आप पढ़ रहे हो। आप अपना स्टैंड लेना सीखो। वो आपसे इंस्पायर होने चाहिए, ना कि आपको चिढ़ाने चाहिए। आपको आपके डाउट्स को पूछना है, आपको जो भी थॉट आ रहा है उसको कम्युनिकेट करना है ओपनली, वाइडली, क्योंकि आज जो बोलेगा वही बेच पाएगा। एंटरप्रेन्योर का ज़माना है, एआई का ज़माना है। अगर आप अपने थॉट्स को दबाते रहोगे, उसको आप इग्नोर करते रहोगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वीक रह जाएगी। तो ट्राई टू ओपन अप इन अ गुड वे एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। आप क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर सकते हो डिस्कशन में। अगर आपको कोई डाउट आया तो आप उसको ओपनली सही तरीके से पूछ सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप उसको समझा सकते हो जो आपको समझ में आया है। इससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होगी, प्लस आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। अभी बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 की, विच इज़ नॉट डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाने हैं। बेटा, योर फिजिकल हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। रिमेंबर दिस, अगेन आई एम सेइंग, योर फिजिकल हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। आपके पास दुनिया का कितना भी पैसा हो, कितनी भी अच्छी जॉब हो, अगर आपके पास आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं है वो सब वर्थलेस है। तो आज से, अभी से फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू करो। आपके कंसंट्रेशन को, आपकी एनर्जी को, आपके फोकस को, सबको बूस्ट मिलेगा। आपकी बॉडी में एड्रेनालिन दौड़ेगा और वही आपको सही तरीके से पढ़ने में हेल्प करेगा। आप ज़्यादा नहीं कर पाते, आप जिम में नहीं जा पाते, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके रील पोस्ट करो। डेली घर पे अगर 10 पुशअप भी कर पाते हो तो करो, अगर 10 सिटअप भी कर पाते हो तो करो, क्योंकि वही है जो आपको अल्टीमेट हेल्थी बनाएगी और वेल्थी भी। नाउ द मिस्टेक नंबर 6, कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। आजकल अपने आप को सोशल मीडिया पे, स्कूल में किसी और के साथ कंपेयर करने में लगे हुए हैं, जो हमारे अंदर जेलसी को और स्ट्रेस को बढ़ावा दे रहा है, और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो रहा है। वो देखो, वो मेरे से अच्छा दिख रहा है, वो बंदे के पास मेरे से अच्छा आईफोन है, वो बंदे के पास मेरे से ज़्यादा पैसे हैं, वो बंदे की फैमिली रिच है, वो बंदे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसके पास बिजनेस है। फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास जो है वही आपके पास रहने वाला है। कंपेयरिंग करने से उसके पास जो है वो आपके पास नहीं आ जाने वाला। अगर उसके पास कुछ ज़्यादा है तो आप वर्क करो, आपके पास वो हो उसके लिए। आपके बच्चे सेम थॉट प्रोसेस ना लाए उसके लिए वर्क करो। आप अपने आप को कंपेयर करो अपने आप से कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, 1 साल पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट ना दिखे, इसका मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप अपने खुद के प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ना कि अदर्स को। भूल जाओ दूसरों के पास क्या है, खुद पे फोकस करो, खुद पे काम करो और खुद के पास्ट वर्जन से आगे बढ़ो। नाउ द मिस्टेक नंबर 7, विच इज़ लास्ट, नॉट हैविंग अ हॉबी। द करंट सिनारियो इज़ वेरी डाइवर्स। अभी जो मार्केट है उसमें कोई एक बंदा को एक चीज़ सीख आ रहा है, कोई एक बंदे को कोई सिर्फ एक ही चीज़ में मास्टरी है तो वो काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी हॉबी नहीं है और लाइफ है वो सिर्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है तो आप जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। स्टडी के साथ साथ
आपके पास कुछ हॉबी होनी चाहिए, जैसे कि आप कुछ नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आपको कोई म्यूज़िक पसंद है, आर्ट पसंद है, कोडिंग पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, कुछ सुनना पसंद है, कहीं पे जाना पसंद है, जो भी पसंद है आप करो। जब आपके पास कोई हॉबी नहीं रहती तो आपकी लाइफ में पर्पस ख़त्म हो जाता है। आप एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह डेली एक्टिविटी में सिर्फ एंगेज रहते हो, ना कि इन्वॉल्व। सो आप वो एंगेजमेंट की वजह से और इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से जल्दी बर्नआउट हो जाते हो और मेंटली डिटैच हो जाते हो आपकी डेली लाइफ से। तो इसीलिए एटलीस्ट वन हॉबी को अभी से डेवलप करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप में वो हॉबी नहीं है तो डेवलप नहीं की जा सकती। हॉबी है, स्किल है, वो डेवलप की जा सकती है। अगर आपके पास कोई हॉबी है तो वो अच्छी बात है, आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सोचना नहीं है कि अगर मेरे पास हॉबी नहीं है तो मैं क्या करूँगा। आप हॉबी को डेवलप कर सकते हो। आप धीरे धीरे कुछ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हो, और लेटर ऑन आप स्टोरी राइटिंग पे, कंटेंट राइटिंग पे जा सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, डेली कुछ टाइम निकल के आप खेल सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो डेली आप वॉक करने जा सकते हो, वहाँ पे आप म्यूज़िक सुन सकते हो। अगर आपको कुछ पेंटिंग वगैरह पसंद है, उसको ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो और आप अपना खुद का एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कर सकते हो। सो प्लीज़ हैव अ हॉबी, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस करंट सिनारियो। मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट कॉग्निटो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।